सर हिमाचल प्रदेश में आप अभी ऊपरी शिमला में गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या ताज़ा अपडेट है स्कूलों की स्थिति को लेकर? क्योंकि स्कूल जो है कई जगहों पर बाढ़ आई है, स्कूल भी ध्वस्त हुए। क्या है सर, कितना नुकसान हुआ है शिक्षा विभाग? वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही क्षति हुई है। अगर आप भारी वर्षा के कारण गत आपके पिछले महीने 8 तारीख से जो क्रम प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो सर्वाधिक जिले है जहां पर सर्वाधिक मैं समझता हूँ प्रभाव इस प्रत्याशित वाली वर्षा से रहा है, उसमें हमारा जिला शिमला भी शामिल है। चाहे हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, हम पीछे भी रामपुर विधानसभा क्षेत्र का भी मेरा और जगत सिंह नेगी जी का कार्यक्रम था, ऑनरेबल मिनिस्टर का, और उसके उपरांत विधानसभा क्षेत्र का विशेषकर हमारा जो कोटगढ़ का क्षेत्र था, वहां का कार्यक्रम सारी जो मैं समझता हूँ नेता है वो देखिए जनता जनार्दन की विधानसभा क्षेत्र हो, विशेषकर जो हमारा ऊपरी शिमला है, बहुत नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ ऐसे समय में नुकसान हुआ है जब आपकी मैं समझता हूँ सेफ सीजन की तैयारियां थी। हमारा सरकार का पूरा प्रयास है, जहां हम आभारी है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, जहां हमें प्रथम चरण में लगभग कोई 50 करोड़ के आसपास की राशि पीडब्ल्यूडी को दी गई थी, ताकि जो हमारी सड़कें जो आपकी क्षतिग्रस्त है उनको सुचारू रूप से लाया जा सके, उस पर यातायात प्रारंभ हो। और पिछले कल भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो बैठक रखी थी, उसमें लगभग कोई 23 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त राशि उन क्षेत्रों को, उन डिविजन्स को या उन सड़कों को वो पैसा दिया गया है जहां पर आगामी इसमें तो 1-2 महीने में जहां पर आपका सेफ सीजन से संबंधित आपका ट्रैफिक का मूवमेंट होना है। चाहे उसमें हम एनएच की बात करें, एनएच भी हमारा चाहे वो रामपुर का एनएच है, चाहे ठेवखड़ा पथरहाट कुटी रोड है, छैला नेरी पुल सोलन भोजघाट सड़क की भी हमारी महत्वपूर्ण सड़क है। हालांकि एनएच नहीं है, इसके लिए अलग से एक रोड दिया गया है। एनएच जो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र में है, जैसे उदाहरण के तौर पर टीकेज की बात की, चाहे वो रामपुर की सड़क की बात की, लगभग कोई मैं समझता हूँ 5 करोड़ के आसपास की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी जो सेब बाहुल्य डिविजन है वहां पर 1-1 करोड़ की राशि दी गई है। और इससे पहले भी जैसे मैंने कहा लगभग 50 करोड़ के आसपास की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है, ताकि हमारा सेब सीजन जैसे हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री कमिटमेंट है कि हमारा सेब का एक एक दाना, हमारी मैं समझता हूँ कि पेटी आपकी मंडी तक पहुंचेगी। हालांकि जो नुकसान हुआ, जो वर्षा हुई, ये अपने आप में इसका कहीं पर भी इतिहास में इतनी अत्यधिक वर्षा का कहीं वर्णन नहीं। आपके जुलाई के महीने में ही टोटल जो रेनफॉल आपका मानसून के महीने में होता है, उसका लगभग कोई 60% के आसपास डाउनपोर आपकी वर्षा हो चुकी है। अभी आपका अगस्त सितंबर अभी 2 महीने और इसके उपरांत रहने हैं, और लगभग कोई 8,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई। और सर्वाधिक जो डिपार्टमेंट माने, क्षेत्र माने जो प्रभावित हुआ है वो सड़कें हुई है, पीडब्ल्यूडी का विभाग हुआ है। और ये विभाग मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सड़कें हमारी जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है। और हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र जो हमारी कुछ सड़कें अभी भी बाधित रही है, क्योंकि वो सुबह खुलती है, शाम को स्लिप आ जाता है, ये जितनी भी मैं समझता हूँ बाधित सड़कें हैं, शीघ्र ये आपकी यातायात के खोली जा सके। सर एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, आपके हल्के के साथ वाला वीडियो है, और ये आरोप लग रहा है कांग्रेस सरकार, प्रदेश सरकार पर कि जो है वो बागवानों को जो है वो रेट खुद तय करने के लिए बोला था, लेकिन अब जो है बागवान सड़कें बंद है। ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? ये सारा वीडियो राजनीति से प्रेरित था, और दुख का विषय है कि ऐसी आपदा के समय में भी हमारे कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हुए इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह का नुकसान पूरे प्रदेश का हुआ है जिसका कहीं भी वर्णन नहीं है। 1962 की बात करते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कितनी क्षति उस वक्त भी हुई होगी। सरकार अपने से पूरा प्रयास कर रही है कि सुचारू रूप से हमारी सड़कों की बात हो, हमारी अन्य जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो बिजली क्षेत्र की बात हो, हमारी चाहे जल शक्ति विभाग की बात हो, ये सारी बातें सामान्य हो। और जो वीडियो डालने वाले हैं, जैसे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विशेषकर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का आईटी का सेल है, जो इन बातों के लिए दुष्प्रचार के लिए मैं समझता हूँ काफी प्रख्यात है, वही इसका प्रचलन कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ वर्ष 2010 में जब आपका मैं समझता हूँ एक हमारे क्षेत्र की अगर बात करेंगे सेब बाहुल्य क्षेत्र की, इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, लगभग जब 100 करोड़ के आसपास का सेब
जो एमआईएस में खरीदा जाता है उसका केंचुआ खाद बनाया था। हम विश्वास दिलाते अपनी जनता जनार्दन को, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी वचनबद्धता रहेगी कि हमारा सेब का, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, एक एक पेटी इसका विपणन हो। समस्या अवश्य आएगी, लेकिन हमारा जो इरादा है बिल्कुल अटल है। ये जो आज दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं वही लोग हैं जो पिछले कल तक आपने देखा होगा, जब ये हमारी एक लड़ाई चल रही थी कि वजन के आधार पर आपका कृषि का उत्पाद हो, बागवानी का उत्पाद बिकना चाहिए, उस बात का विरोध कर रहे थे। आज ये कभी ये हमारे किसानों और बागवानों की समस्याओं को मिथ बताया करते थे अपने राजनीति का फायदा साधने के लिए। मैं समझता हूँ जयराम जी के कार्यक्रम के दिन ही इस तरह की, मैं समझता हूँ इस तरह का वीडियो जो वायरल हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और हर तरह से मैं समझता हूँ किसान बागवान इन बातों को जानते हैं, हमारा जागरूक क्षेत्र है। और ये 5 साल में अगर हम पिछली सरकार की बात करेंगे और तो छोड़िए, जो हमारे को किसानों और बागवानों को फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो अनुदान पे मिला करता था, सब्सिडी में मिला करता था, वो भी सरकार ने रोका था। ये वही सरकार है, इनकी बातें बड़ी बड़ी है, दर्शन छोटे हैं। हमारी जनता जनार्दन सब बातों को जानती है। सर, कुछ एक क्षेत्रों में लगातार स्कूल की छुट्टियों को एक्सटेंड किया जा रहा है। इस बीच कुछ अभिभावक संगठन ये भी डिमांड उठा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे स्कूलों में शुरू की। अगर आवश्यकता होगी तो इस बात को भी एग्जामिन करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी अगर ऑनलाइन स्टडीज की बात करेंगे तो एक अच्छे तरीके के उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए थे। हमारा प्रयास है कि जैसे कुछ दिनों से अब मौसम काफी बेहतर हो रहा है, अधिकतर मैं कह सकता हूँ कि 80-90% स्कूल खुल चुके हैं, जो अब शेष रहे हैं ये भी शीघ्र खुलेंगे। सर, शिक्षा विभाग के लेकर एक बड़ा फैसला हुआ था कैबिनेट में कि 4-5 हजार पद जो है वो भरे जाएंगे, लेकिन उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है? भर्तियां नहीं हो पा रही है सर अभी। ये लगभग अंतिम स्टेज पे है। कुछ तो इस आपदा के कारण डाइवर्ट ही सारा टेंशन, चाहे वो किसी भी विभाग की बात हो, इस तरह से मैं समझता हूँ इस आपदा से प्रदेश बाहर आए, क्योंकि अपूर्णीय क्षति हुई है। मोर देन 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और अभी अगस्त का तो आज पहला दिन है, अभी सितंबर के अंत तक अभी किस तरह से कहर पर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ शीघ्र ये सारी बातें सामान्य होगी तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी प्रारंभ। सर, एक भर्ती बड़ी सुर्खियों में रही है, एनटीटी भर्ती, ये कब तक शुरू होगी? क्या इसका प्रोसेस शुरू ये होगा? चाहे एनटीटी भर्ती की बात है, चाहे आपने जो 6,000 पोस्टों के आसपास की बात, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन में हमने पद भरने थे, ये सारे मैं समझता हूँ ये अभी फिलहाल इस आपदा के कारण थोड़ा हमने डिले किया है। और जहाँ तक तो एनटीटी की बात है, मैटर तो कैबिनेट में जाएगा। सर, प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर अभी हमारा प्रयास है कि शीघ्र ये प्रमोशंस भी हो जाएगी और विभाग इस ओर अपना कार्य कर रहा है। सर, केंद्रीय मंत्री आए हैं नितिन गडकरी आज कुल्लू में, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो सरकारी कह रही है कि कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है केंद्र से। अभी जो इस क्षति से संबंधित जो हमारे 8 जुलाई के बाद जो नुकसान का क्रम प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, उससे संबंधित सीधे रूप से मैं समझता हूँ हमारे को कोई राहत अभी तक मिली नहीं। हालांकि जो हमारे की केंद्र की टीम थी वो आकर उन्होंने पूरा जायजा लिया है पूरे प्रदेश का, और जो अभी तक हमारे को एनडीआरएफ के तहत मिला है वो मिला है, जो आपका स्टेट का शेयर होता है। हम आशा रखते हैं, क्योंकि गडकरी जी वैसे भी मैं समझता हूँ एक काफी उच्च कोटि के मंत्री है, अच्छे उनका अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और अतीत में भी उन्होंने प्रदेश के लिए हमारे काफी कार्य किए हैं। हमें पूर्ण आशा है जो आज उनका कार्यक्रम हमारे जितना भी हमारा मैं समझता हूँ, जो चाहे कुल्लू जिला की बात हो, अन्य क्षेत्रों की उन्होंने कार्यक्रम रखे, वो देखेंगे फील्ड पर जाकर जो नुकसान प्रदेश का हुआ है, जिसमें मैंने पहले का सड़कें हमारी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, और इसको नॉर्मल करने के लिए एनएच के लिए, विशेषकर राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए हमें पैसा मिले, इस ओर को लेकर मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके साथ है। और मैं समझता हूँ जिन तक सारी बातें, इन सब बात को सर, जेबीटी अभ्यर्थियों को सर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने बुलाया था, सर क्या कोई फैसला? नहीं, भी फैसला कोई नहीं हुआ है, फैसला कोई नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने की बात सर, जो प्रदेश में टीचर्स हैं वो काफी देखा जाता है कि वो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में रहते जी। हैं, जिला मुख्यालय में तैनात हो जाते हैं या प्रदेश हेडक्वार्टर में, उनको लेकर सरकार कोई फैसला भी करने वाली थी, किस तरह? हमने जो डेप्यूटेशंस थे काफी कैंसिल भी कर दिए थे, लेकिन कुछ आपके मैं समझता हूँ नीड बेस भी आपके डेप्यूटेशंस थे उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया। जैसे पीबीएम भी, उसमें भी मैं समझता हूँ प्रदेश के कुछ प्रतिशत एम्प्लॉयज होते हैं, उनका जो डेप्यूटेशन था एक्सटेंड किया गया। कुछ इस तरह के डेप्यूटेशंस के अलावा जितने भी मैं समझता हूँ डेप्यूटेशंस थे, जिसमें उदाहरण के तौर पे जिनकी नियुक्तियां आपके किसी दुर्गम क्षेत्र में और वो शिमला में है, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो हमने कैंसिल किए और अधिकतर लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग भी कर दी है। सर, अवार्डी शिक्षकों को लेकर के कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या वो फैसला है सर? वो हमने कैबिनेट के द्वारा आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक तरह से उसमें परिवर्तन लाया है, और ये जो पहले आपका ये नेशनल अवार्डीज का जो हमारा
प्रोग्राम था या जो हमारी एक नीति थी उसमें संशोधन 2016 का था, उसमें कैबिनेट के द्वारा उसमें चेंज किया गया है। उसमें दोनों ऑप्शंस हमारे टीचर्स के पास होगी कि उनको किस तरह से आने वाले समय के लिए वो अवेल करना है, और इसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी अलग से सर एक अहम सवाल, एनटीटी भर्ती में सर क्या आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी शामिल करने पर कोई चर्चा? अभी सारी बातें विचाराधीन है और कैबिनेट के माध्यम से इसमें अंतिम मोहर लगेगी। हम सारे प्रस्ताव देंगे, जैसे आपने भी इसमें एक सुझाव दिया है, सारे सुझाव जाएंगे और अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। ठीक है सर।